वो क्या रश था आज मार्केट में, पैर दुखे मेरे। सोनम जरा मुझे भी एक कप चाय पिला दे। अरे नीलू, तू तो सब्जी लाने गई थी ना? ये इतने सारे बैग्स किस चीज के हैं? पूरी दुकान उठा लाई क्या? अरे भाभी सब्जी तो कब की आ गई, ये देखिए। मैंने देखा सेल लगी थी मॉल में, सिल्क की साड़ी देखी तो खुद को रोक नहीं पाई। और ये देखिए मैचिंग सैंडल्स भी ले लिया हम सबके लिए। पूरे 5,000 का बिल बना, पर चीज देखो आप, एकदम क्लासिक है ना। 5,000? नीलू, तुझे पता है 5,000 में पूरे महीने का राशन आ जाता है। क्या जरूरत है इतना खर्च करने की? हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें बजट देख कर चलना चाहिए। उफो भाभी, फिर शुरू हो गया आपका बजट का रोना। अरे इंसान कमाता किस लिए, और वैसे भी समाज में उठना बैठना है तो अच्छे कपड़े तो चाहिए ना। नीलू भाभी सही कह रही हैं राधा भाभी, जमाना बदल गया है। आजकल लोग शक्ल बाद में देखते, पहले ब्रांड और कपड़े देखते हैं। आपकी वो सिंपल लिविंग वाले फिलोसॉफी अब नहीं चलती। स्टेटस कपड़ों से नहीं, संस्कारों से बनता है सोना। और दिखावा करने से घर नहीं चलता। घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, बच्चों की फीस बढ़ रही है, और तुम दोनों को शॉपिंग सूझ रही है। भाभी प्लीज आप अपना ये लेक्चर अपने पास रखिए, मेरे पति कमाते हैं, मैं खर्च करती हूँ, आपको क्यों जलन हो रही है। आप तो बस वही पुरानी घिसी पिटी साड़ियां पहनिए ना, पैसे जोड़ जोड़ कर बैंक में भरिए। अच्छा, तो मुझे जलन होगी? अरे मैं तो घर की भलाई सोच रही थी। पर ठीक है, तुम लोगों को मेरी बातें लेक्चर लगती है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, करो जो करना है। राधा चाय का कप टेबल पर रखकर गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तब नीलू ने सोनम से कहा, देखा, हर खुशी में नजर लगानी होती है ना। खुद तो जीती नहीं है, हमें भी जीने नहीं देंगी, बजट बिगड़ता है, कंजूस कहीं की। सच में भाभी, इस घर में ना सांस लेना भी मुश्किल है। मैं ऑफिस से थक कर आऊं फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं। मैं तो कहती हूँ इनसे अलग रहना ही बेटर है, कम से कम अपनी मर्जी से खा पी तो सकेंगे। मैं कमाती हूँ फिर भी यहाँ दबकर रहना पड़ता है। पता है तू कमाती है, पर कमाई का रोब मत दिखा। घर का काम तो हम भी करते हैं, बस फर्क इतना है तेरी सैलरी आती है, हम मेहनत फ्री की करते हैं। मैंने रौब नहीं दिखाया भाभी, बस हकीकत बोल रही हूँ। जॉइंट फैमिली का ड्रामा अब मुझसे नहीं झेला जाता। दोनों देवरानियों ने राधा की बुराई तो की, लेकिन अंत में आपस में भी उलझ पड़ी। तीनों के दिल में अब एक ही बात थी, साथ रहने से अच्छा है अलग हो जाना। अगले दिन सुबह किचन में गैस के चारों बर्नर जल रहे थे और तीनों अलग अलग कढ़ाइयां चढ़ी हुई थी। तीनों बहुएं खाना बना रही थी। वो आज फिर लेट हो गया। विकी को तो आलू मेथी ही खानी है आज। कल रात ही बोलकर सोए थे। नीलू भाभी, जरा वो नमक का डिब्बा पास करना। एक मिनट सोनम, पहले मैं ये भरवा शिमला मिर्च ढक दूं, मेरे बच्चों को बस यही पसंद है और इनके पापा को भी। अगर टिंडा या लौकी बना दी तो थाली फेंक देंगे। और हाँ, बच्चों के लिए अलग से आलू फ्राई भी तो बनाने हैं अभी। तभी राधा जो आटा गूंथ रही थी वो आती है। गैस पर चढ़े 3-3 बर्तनों को देखकर सिर पकड़ लेती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? एक गैस पर आलू मेथी, दूसरे पर शिमला मिर्च, तीसरे पर आलू फ्राई। हम कोई ढाबा चला रहे हैं क्या? अरे 4-4 सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है? कोई एक सब्जी बना लो, उसी से सब खा लेंगे। भाभी अब फिर शुरू हो गई। अब सबकी पसंद अलग है तो क्या करे। अब क्या हम यहाँ अपनी पसंद का खाना भी ना खिलाएं अपने बच्चों को? हम यहाँ घुट घुट कर नहीं जी सकते। अरे इसमें घुटने वाली क्या बात है नीलू, घर ऐसे ही चलता है। एक सब्जी बनेगी तो बजट भी कंट्रोल में रहेगा और समय भी बचेगा। और बच्चों का क्या है, आज नखरे कर रहा है, कल को आदत पड़ जाएगी। सबको सब कुछ खाना आना चाहिए। भाभी प्लीज, मैं कमाती हूँ तो कम से कम अपनी पसंद का खाना तो खा ही सकती हूँ ना। आप अपनी एक सब्जी वाली थ्योरी अपने पास रखिए। मुझे विकी के लिए आलू मेथी बनानी है और मैं बनाऊंगी। हद है, मैं दीवार से सिर फोड़ रही हूँ, गैस बर्बाद हो रही है, तेल मसाले उड़ रहे हैं, और तुम लोगों को लग रहा है ये फ्रीडम है? ठीक है, बनाओ, 4 क्या 10 सब्जियां बनाओ। राधा गुस्से में पैर पटकती हुई किचन से बाहर चली जाती है। ये तीनों अब साथ रहकर भी साथ नहीं थी। खाना बनाकर नीलू और सोनम ने खाना सबको सर्व कर दिया। फिर सोनम ऑफिस चली गई। रात के 8:30 बजे घर के सभी मर्द हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। राधा और नीलू ने मिलकर रात का खाना बना लिया था। तभी सोनम ऑफिस से लौटी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने अपना बैग सोफे पर पटका और पानी पीने लगी। आ गई सोनम, खाना तैयार है। जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दे, हम रोटियां सेक रहे हैं। ये सुनते ही सोनम का सब्र का बांध टूट गया। दिन भर की थकान और ऑफिस का स्ट्रेस एक साथ बाहर आ गया। क्या खाना लगा दूं? भाभी मैं अभी ऑफिस से मर खप कर आ रही हूँ, आते ही मुझे काम बता दिया। आप और नीलू भाभी तो घर पर थी ना, तो टेबल नहीं लगा सकती थी? मतलब मैं बाहर भी खटूं और घर आकर भी खटूं? मैं इंसान हूँ या मशीन? अरे सोनम चिल्ला क्यों रही है, हम भी सुबह से काम कर रहे हैं। खाना बनाया हमने, तू तो बस परोसने का काम करेगी, वो भी नहीं कर सकती। अगर मैं अकेली रहती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। कम से कम अपनी मर्जी से खाती, अपनी मर्जी से सोती। यहाँ तो ये करो वो करो की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। सोनम, ये क्या बात हुई? अरे भाई, घर के काम मिलजुल कर ही होते हैं ना। सुन रहे हैं आप? मुझे नहीं रहना यहाँ। रोज रोज की किचकिच, रोज का कलेश। मेरी सैलरी भी इसी घर में खर्च हो जाती है और शांति भी नहीं मिलती। मुझे मेरा अलग घर चाहिए जहाँ मैं चैन से रह सकूं।
सही कह रही है सोनम, मैं भी तंग आ गई हूँ। राधा भाभी की रोक टोक और कंजूसी से मेरा दम घुटता है। सुनिए जी, हमें भी अपना अलग देखना पड़ेगा। बच्चों को उनकी पसंद का खिलाने पर भी यहाँ ताने मिलते हैं भाई। अच्छा, तो मैं बुरी हो गई? तुम लोगों को जोड़कर रखने की कोशिश कर रही थी और तुम मुझे विलन बना रही हो। देख लीजिए मोहन जी, अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। रोज रोज की बेइज्जती मुझसे नहीं सही जाती। अगर इन्हें अलग होना है तो हम भी अकेले खुश रहेंगे। तो तुम तीनों ने फैसला कर ही लिया है, ठीक है। रोज रोज की महाभारत से तो अच्छा है कि अलग ही हो जाओ। हाँ भैया, हम भी देख रहे हैं घर में शांति नहीं बची। अलग रहेंगे तो शायद प्यार बचा रहे। मैं कल ही प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूँ, हम शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तय रहा, कल से तीनों के चूल्हे अलग। और रही बात इस घर की, तो इसे ताला लगा देते हैं। बंटवारा बाद में आराम से कर लेंगे। सब अपना अपना किराए का मकान ढूंढ लो। उस रात डाइनिंग टेबल पर खाना तो लगा, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला। परिवार टूट चुका था। एक हफ्ते में ही तीनों भाइयों ने अपने लिए अलग अलग फ्लैट खोज लिया और वहां शिफ्ट हो गए। अब वे लोग अलग रहते थे। 2 दिन बीत चुके थे। सुबह के 7:30 बजे मोहल्ले में म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी आई। गली के दाई तरफ वाले पीले रंग के मकान का दरवाजा खुला। राधा हाथ में कचरे की बाल्टी लेकर बाहर निकली। आहा, कितनी शांति है यहाँ। ना किसी की चिक चिक, ना किच किच। अकेले रहने का सुकून ही अलग है। तभी ठीक सामने वाले 2 मंजिला के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी का दरवाजा खुला। वहां नीलू अपनी फैंसी नाइट गाउन में कचरे का पैकेट लेकर खड़ी थी। वो नीचे कचरे वाली गाड़ी को आवाज देने ही वाली थी कि उसकी नजर सामने खड़ी राधा पर पड़ी। और उसी वक्त बगल वाले ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट से सोनम, जो ऑफिस जाने की जल्दी में थी, कचरे का थैला लेकर दौड़ती हुई बाहर आई। भैया रुको, मेरा भी ले लो। जैसे ही कचरा डालने के लिए तीनों गाड़ी के पास पहुंची, राधा ने नीलू को देखा, नीलू ने सोनम को देखा और सोनम ने अपनी दोनों जिठानी को देखा। समय जैसे वहीं रुक गया। हे भगवान, ये क्या मनहूसियत है। मैंने इतना महंगा घर लिया और पड़ोसी मिली तो कौन? वही राधा भाभी। मतलब यहाँ भी बजट का लेक्चर सुनना पड़ेगा। ओ नो, ये दोनों यहाँ क्या कर रही है? मुझे लगा था मैं इनसे दूर आ गई हूँ। ये इत्तेफाक नहीं है, साजिश है भगवान की। अब अगर मैं ऑफिस लेट हुई तो फिर ताने मिलेंगे। लो आ गई आफत। सोचा था शांति से रहूंगी, पर ये दोनों यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही। अब पूरे मोहल्ले में मेरी बुराई करेंगी। तीनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा जैसे वो अजनबी हो। तीनों ने कचरा डाला और फिर तीनों ने एक साथ मुंह फेरा और अपने अपने दरवाजे जोर से बंद कर लिए। किस्मत का खेल तो देखिए, वो तीनों शहर के अलग अलग कोने में जाने का सोच रही थी, लेकिन एक ही मोहल्ले में आ गई। अब वो एक ही गली की 3 अलग अलग छतों के नीचे थी। अगले दिन राधा आज मंदिर जाने के लिए निकली। उसने अपनी वही पुरानी हल्की नीले रंग की सूती साड़ी पहनी थी। उसे देखकर मिसेस शर्मा ने कहा, अरे आप ही वो नई किराएदार है ना, जो 4 नंबर वाले मकान में आई है? राधा नाम है क्या आपका? हाँ जी नमस्ते, मैं ही हूँ। मंदिर जा रही थी। अच्छा, बस एक बात को राधा जी, बुरा मत मानिएगा। हमारे इस मोहल्ले में ना औरतें शाम को पार्टी करती हैं, पार्क जाती हैं, हमेशा अच्छे से रहती हैं। अब मुझे देख लीजिए, मैंने जो साड़ी पहनी है वो पूरी सिल्क की है। और आप ना बिल्कुल बाई जैसी लग रही है इस हुलिये में। अरे मोहल्ला बदला है, जरा अपना हुलिया भी तो बदलिए। जी, ये मेरी फेवरेट साड़ी है और काफी कंफर्टेबल भी है। कंफर्ट अपनी जगह, स्टेटस अपनी जगह। राधा जी, आपके पति की कमाई कम है क्या? वो आपको खर्चे के लिए पैसे नहीं देते? देखिए, अगर पैसों की दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं हेल्प कर दूंगी। मिसेस शर्मा हंसते हुए अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन राधा के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे तुरंत नीलू की वो कड़वी बात याद आ गई, समाज में इज्जत कपड़ों से होती है भाभी। राधा घर लौटी। वो सीधे मोहन के पास गई और कहा, सुनिए, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। पैसे? अभी तो परसों दिए थे घर खर्च के लिए, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, मुझे शॉपिंग पर जाना है। मुझे नई साड़ियां चाहिए, वो भी अच्छी वाली, ब्रांडेड, और सैंडल भी चाहिए। अरे पर तुम तो कहती थी सादगी अच्छी है। नीलू को कितना लेक्चर देती थी तुम? देती थी, पर मैं गलत थी। नीलू सही कहती थी। इस दुनिया में सादगी की कोई कदर नहीं है। आज पड़ोसन ने मुझे बाई समझा। उसने मेरी बेइज्जती की। मुझे नहीं रहना ऐसे। मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। लाइए पैसे। मोहन ने चुपचाप पर्स निकालकर राधा के हाथ में रख दिया। राधा पैसे मुट्ठी में भीज कर रोने लगी। उसे आज एहसास हुआ कि नीलू भी गलत नहीं थी। उधर कुछ दिन बाद शाम को नीलू के घर में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। नीलू डाइनिंग टेबल पर बैठी बिजली का बिल और किराने की लिस्ट जोड़ रही थी। कैलकुलेटर पर आंकड़े देखकर उसके पसीने छूट रहे थे। हे भगवान, अभी तो महीना आधा भी नहीं हुआ और अकाउंट खाली होने वाला है। जॉइंट फैमिली में पता ही नहीं चलता था राशन कब आया कब खत्म हुआ। राधा भाभी कैसे मैनेज करती थी इतने कम में? तभी बच्चे डाइनिंग टेबल पर आए। ये क्या मम्मी, बस पालक पनीर और कुछ नहीं? फ्राई आलू कहाँ है? रायता कहाँ है?
हाँ मम्मी, मुझे पालक नहीं खानी, मुझे वो वाली पनीर चाहिए जो रेड ग्रेवी में होती है, ये हरी वाली अच्छी नहीं लग रही, मैं ना खाऊंगी, पिज्जा मंगा दो। चुप, एकदम चुप, कोई पिज्जा नहीं आएगा, जो बनाए चुपचाप खा लो। अरे नीलू क्यों डांट रही हो बच्चों को, बना दी थी ना कुछ और। तुम्हें तो शौक था ना अलग घर में हम रोज दावत करेंगे, अब क्या हुआ एक ही सब्जी। राधा भाभी कहती थी तो तुम चिढ़ती थी, 4 क्यों नहीं बनाने देती, अब तुम क्या कर रही हो। समीर मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है सब्जियां कितनी महंगी हो गई है, और गैस, अगर मैं रोज 4 डिश बनाऊंगी तो महीने के आखिर में हम हवा खाएंगे, हवा। बजट बिगड़ रहा है समीर। पर मम्मी आप ही तो कहती थी हम जब अलग रहेंगे तो रोज मैं तुम सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाऊंगी। बेटे की इस बात ने नीलू को आईना दिखा दिया। उसे राधा भाभी का वो चेहरा याद आ गया जब वो समझाती थी, एक सब्जी बनाओ, बच्चे सब खाना सीखेंगे, बजट कंट्रोल में रहेगा। हाँ बेटा, मैं कहती थी पर मैं गलत थी। तुम्हारी बड़ी ताई जी सही थी, घर चलाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। चुपचाप पालक खा लो, हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती। अगर हमने नखरे किए तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। बच्चों ने बेमन से खाना शुरू किया। नीलू ने अपनी प्लेट में पालक लिया, लेकिन निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसे आज राधा भाभी की वो कंजूसी अब समझदारी लग रही थी। चलिए अब जरा सोनम का हाल भी जान लेते हैं। सुबह के 8:30 बज रहे थे। सोनम के नए फ्लैट में ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो। सोफे पर कपड़े बिखरे थे, डाइनिंग टेबल पर जूठे कप रखे थे और किचन से जलने की हल्की बास आ रही थी। विकी, टिल्लू के जूते कहाँ हैं? स्कूल बस आने वाली है, और तुमने मेरा टिफिन पैक किया कि नहीं? अरे यार सोनम, मेरी ब्लू शर्ट प्रेस नहीं है क्या, मुझे आज प्रेजेंटेशन देनी है, और टिफिन वो बना नहीं है क्या अभी तक, क्या खाऊंगा। तो मैं क्या करूं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, टिल्लू रो रहा है क्योंकि उसका होमवर्क नहीं हुआ, तुम थोड़ी हेल्प नहीं कर सकते? अरे मुझे खुद लेट हो रहा है, पुराने घर में तो कभी ये दिक्कत होती नहीं थी, मेरी शर्ट हमेशा प्रेस मिलती थी, नाश्ता टेबल पर रहता था, नीलू भाभी बच्चों को देख लेती थी, राधा भाभी किचन संभाल लेती थी, तुम तो बस तैयार होकर निकल जाती थी। विक्की की इस बात ने सोनम को जोरदार झटका दिया। उसकी आंखों के सामने पुराना घर घूम गया। राधा भाभी सुबह सुबह चाय दे रही है, नीलू भाभी टिल्लू को मोजे पहना रही है और सोनम आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही है। हाँ विकी, तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता था मैं सुपर वुमन हूँ, घर और ऑफिस दोनों मैनेज कर लूंगी, पर सच तो ये कि मेरा आधा बोझ उन दोनों ने उठा रखा था, मैं तो बस अपनी सैलरी पर इतरा रही थी। सोनम की आंखों से आंसू निकल आए। आजादी मिल गई थी, लेकिन सुकून छिन गया था। उसने जल्दी जल्दी ब्रेड पर जैम लगाया और टिल्लू के हाथ में थमाया। आज उसका टिफिन खाली था और दिल भरा हुआ था। वो ऑफिस चली गई। इसी तरह तीनों बहुओं को एहसास था कि साथ रहने के कितने फायदे थे। अगले दिन सुबह के 10 बजे सब्जी वाले ने आवाज लगाई, आलू ले लो, ताजी मेथी ले लो, लौकी ले लो। सबसे पहले नीलू बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटी थैली थी। उसके पीछे राधा निकली, जिसने आज एक थोड़ी अच्छी साड़ी पहन रखी थी, और दौड़ती भागती सोनम भी आ गई, जो आज वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। अरे मैडम जी, आज तो तीनों देवियां एक साथ, क्या तो बताइए। भैया 1 किलो लौकी दे दो और आधा किलो पालक। राधा और सोनम ने हैरान होकर नीलू को देखा। नीलू, जो कभी आलू पनीर के नीचे बात ही नहीं करती थी, आज लौकी खरीद रही थी। लौकी? नीलू, तबीयत तो ठीक है ना, बच्चे खा लेंगे? खाना पड़ेगा भाभी, बजट भी तो देखना है। आप सही कहती थी, हरी सब्जियां जरूरी है। बच्चे नखरे कर रहे थे पर अब लाइन पर आ रहे हैं। राधा भाभी, आप ये नई साड़ी बड़ी जच रही है आप पर। हाँ, वो वैसे शर्मा ने टोक दिया था उस दिन। मुझे समझ में आया तुम लोग गलत नहीं थे। थोड़ा बहुत रहन सहन तो बदलना ही पड़ता है जमाने के साथ। और मैं तो आज YouTube देखकर दाल बनाई हूँ। पता चला खाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भाभी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है सुबह सुबह। इसी बात पर तीनों जोर से हंस पड़ी। वो हंसी जो बहुत दिनों से कहीं खो गई थी। सब्जी खरीदने के बाद कोई अपने घर नहीं गया। तीनों राधा के आंगन में ही चेयर डालकर बैठ गईं। राधा ने अदरक वाली चाय बनाई। भाप उड़ती चाय की प्यालियों के साथ तीनों देवरानी जेठानी गप्पे मारने लगी। भाभी सच बताऊं, अलग होकर मुझे लगा था मैं रानी बन जाऊंगी, पर यहाँ तो घर के काम खत्म ही नहीं होते, ऊपर से इतने खर्चे, बाप रे। हाँ ना, और मुझे लगता था मैं ही घर चला रही हूँ, पर रौनक तो तुम दोनों से थी। तुम्हारे फैशन और सोनम की मॉडर्न बातों से घर जिंदा लगता था। अब शांति तो है, पर वो सन्नाटा चुभता है। मैं तो भाग दौड़ की जिंदगी से थकी गई हूँ। हाँ भाभी, अब से हम एक दूसरे को स्पेस भी देंगे और जरूरत पड़ने पर साथ भी खड़े रहेंगे। जैसे आज शाम का खाना मेरे घर खा लेना, मैंने लौकी बनाई है पर टेस्टी है। तीनों फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाम को जब तीनों भाई काम से लौटे तो गली के मोड़ पर मिल गए। तीनों के चेहरे लटके हुए थे। उन्हें लगा घर जाकर फिर वही शिकायतों का पिटारा सुनने को मिलेगा। भैया, मुझे तो घर जाने में डर लग रहा है। नीलू रोज बजट का रोना रोती है, मेरी तो हालत मत पूछो।
घर कम कबाड़ खाना ज्यादा लगता है। सोनम तो पागल हो गई है काम के प्रेशर में। डरते डरते वो लोग घर पहुंचे, लेकिन वहां नजारा कुछ और था। तीनों बहुएं नीलू के घर के बाहर आंगन में बैठी थी। बच्चे खेल रहे थे और अंदर से बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी। मैं ये सपना देख रहा हूँ या सच है? ये तीनों साथ में और हंस भी रही हैं। अरे वाह, नीलू के हाथ में लौकी की सब्जी है और वो मुस्कुरा रही है। चमत्कार है भैया। लगता है अलग होने का फॉर्मूला काम कर गया भैया। इनको एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ गई। तीनों भाइयों ने सुकून की सांस ली। आज उन्हें किसी को समझाना नहीं पड़ा। आज घर वाकई घर लग रहा था। 1 महीना बीत चुका था। वो तीनों अब भी अलग अलग घरों में रह रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी अब जॉइंट थी। सुबह सोनम जब ऑफिस जाती तो अपना टिफिन राधा भाभी से ले जाती। शाम को नीलू बच्चों को पढ़ाती तो राधा के बच्चे भी वहीं होते। इसी तरह उन्होंने साबित कर दिया कि कभी कभी रिश्तों को सुलझाने के लिए थोड़ी दूरियां जरूरी होती है। अलग होकर ही सही, पर अब वो पूरे थे।